है आप औरों ने सबने तो न सुनी उच्च भलाई एक आध दो जनों में गले आए। इसे हम कह रहे हैं कि हट के सुदामा चरित्र आप लोग को सुनाया जाए। जो गहराई है, जो ओरिजिनलता है, वो आपको सुनाना चाहते हैं। तो बच्चों से मेरा कई बार अभी कहना है कि हमें बीच में टोकना है, बड़े बिल्कुल शांत बैठे, जो साइलेंट बिल्कुल, ठीक है। अब बड़ी तो साइलेंट हो ही जाए, जब हल्की हो जाए बाल बच्चे तो बड़ो तो हो ही जाए। तो कृष्णस्यासीद सखा कश्चित् कि कृष्णस्यासीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमान् ब्रह्मते इंद्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। भगवान के मित्र है, नाम सुदामा नहीं दिया गया। भागवत की कथा में सुदामा का शब्द नहीं है, श्रीदामा का है, लेकिन घटती ये कथा है सुदामा से। तो कृष्णस्यासीद सखा कश्चित्, भगवान के एक मित्र है। कैसे हैं? बोले ब्राह्मण है। व्रक्त, व्रक्त माने वृद्ध भी होता है, इंद्रियां शिथिल होती हैं, बूढ़ा होता है, और एक होता है ग्रस्त और एक होता है वृद्ध। पर कैसे हैं? ना घर में खाने को है, ना रहने को है, ना उड़ने को है, ना बिछाने को है, ना पीने को है, फिर भी कैसे हैं? बोले प्रशांत आत्मा। प्रशांत माने आत्मा शांत है। प्रशांत आत्मा जितेंद्रियः, अपनी इंद्रियों को वश में किए हैं, कभी कोई भी चीज इच्छा नहीं करते। ये तो हो गई सुदामा की बात। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि नई चीज क्या बताना चाह रहे हैं, तो नई चीज सुनो। सुदामा जी भगवान के मित्र हैं, ये सबको पता है। पर ऐसा क्या कारण था कि भगवान द्वारका में रह रहे हैं और मित्र भीख मांग रहा है? कारण क्या है? आज भी अगर कोई मंत्री का मित्र हो गए या कोई पीए हो गए तो 2-4 गाड़ी होगी पीए की चलन लगा। बताओ हाँ कि ना? और मंत्री को मित्र, वो भी गरीब, हो सकता है क्या? पर कारण क्या था? आप लोग सोच रहे होंगे महाराज चोरी से चना खाए थे, यही सोच रहे। बोलो, सुदामा जी ने चोरी से चना नहीं खाया, ये हम कहते हैं। कहीं हमें लिखा बता देना। सुदामा ने चोरी से चना नहीं खाया, बल्कि चोरी के चना खाया। शब्दों पे गौर करना। कैसे खाए? जोर से बोलो। चोरी के शब्द चेंज हो गया, ये मात्र एक अक्षर से हो गया। चोरी के और चोरी से कितना अंतर है? जैसे चोरी का मतलब है, जैसे ये माला किसी ने हमारी चुरा ली तो भले तुम्हारे पास में है, लेकिन रह कौन की जा? क्योंकि मेरी है कि नहीं? बस अगर ये बात समझ गए हो तो ध्यान देना। सुदामा जी ने जो चना खाए थे वो चोरी के ही थे। अब चोरी के कैसे थे? एक बार की बात है, गुरुकुल में चोर आए।
भगवान जाग रहे थे तो आगे बढ़ गए। एक बूढ़ी माता जंगल में रहती थी। अब बूढ़ी माता ने दिन भर में चने मांगे और मांग करके भोज करके पोटली बना के रखे, बोले सुबह खाएंगे और फिर मांगने चले जाएंगे। वो ब्राह्मणी थी, ध्यान से सुनना। और जैसे ही महाराज बूढ़ी माता सो गई और चोर उस कुटिया में गए और कुछ मिला नहीं तो पोटली उठाई और वही लेके आ गए। और जैसे ही लौटते समय आए ना तो पोटली लेके आए और सुदामा जी जहाँ रहते थे, भगवान जहाँ रहते थे सांदीपनि आश्रम में, वहां जाके वो घुस गए। अब जैसे ही भगवान ने खांसा, बोले कौन है? तो और भी पोटलियां रखी थी, वो पोटलियां उठाने लगे। भगवान ने कही कौन है? सुबह पोटलियां जो होते ऐसे ले आए थे, कहाँ रह गई? नहीं, पोटलियों में मिल गई। अब अगर कहूं, कहते हैं अब ये चोरों ने दौड़ लगा दी, ठीक है। अब पोटलियां होते की तरह गई तो वह चोरी की हो गई कि नहीं हो गई? बात समझ में आ रही कि नहीं? हम कोई इंग्लिश तो बोल नहीं रहे, हिंदी बोल रहे ना, उर्दू भी नहीं बोल रहे। बाप पोटलिया होते कि इतने रह गई, ठीक है। अब जैसे ही सुबह हुआ और गुरु माता ने वही पोटली को उठा लिया, गुरु माता को पता नहीं था, वही पोटली को उठाई और सुदामा को दे दी। तब ब्रह्म जानाति सा ब्राह्मण, जब ब्रह्म को जानने वाला है ब्राह्मण सुदामा, तो पोटलिया होने जानेगा, श्राप वाली पोटलिया। अब जैसे ही वह सुबह भाव बूढ़ी माता उठी और जैसे ही देखी तो पोटलिया गायब हो गई। बूढ़ी माता ने श्राप दे दिया, जो भी उन चनों को खाएगा वो निर्धन हो जाएगा। अब उस पोटलिया में श्राप लग गई कि नहीं? और कोई पोटलिया श्राप रूपी सुदामा को दे दे। सुदामा जी ने ध्यान धर के देखा, लेकिन गुरु माता के इतना सम्मान रहता था कि लौट के नहीं कहा कि भैया इसमें श्राप लगा है, इसको भी प्रसाद समझ के ले गए। आंधी आई है, तूफान आया है, अलग अलग वृक्षों पे चले गए। सुदामा जी ने सोचा इस पोटली में लगा हुआ है श्राप कि निर्धन हो जाएगा। एक काम करते हैं, मेरे कन्हैया को हम निर्धन नहीं देख सकते हैं, मेरे बलराम को हम निर्धन नहीं देख सकते हैं। अगर तीनों खाएंगे तीनों निर्धन हो जाएंगे, इसलिए एक काम करते हैं, हम ही खा लेते हैं। अब सुदामा ने खुद का भाग खाया, उन दोनों का भाग खाया, तो 3% एका हो गए निर्धन। बताइए कोई ऐसा कर सकता है मित्र के साथ? आज का कोई मित्र होता है, पता होता कि पोटलिया में श्राप लगोगे निर्धन हो जाओगे, तो वो जल्दी जल्दी उन 2 जनों को खुआ दे, तो खुद की बारी यादी से क्या तो पेट पर आ रहा, हमें चना नहीं खाना। आज के ऐसे मित्र हैं, लेकिन सुदामा की कृपा से ही भगवान द्वारकाधीश बने। अगर ब्राह्मण की श्राप रूपी पोटलिया के चना खा तो बहुत अच्छी कृपा रही, लेकिन ब्राह्मण को अगर तुम प्रणाम करोगे तो आत्मा से वो जजमान को कल्याण होने का आशीर्वाद ही देगा, सुखी रहने का आशीर्वाद देगा। तो ब्राह्मण बैठ छली बली, अगर ब्राह्मण अपने पे आ जावे तो भगवान भी हार जाए। कि ब्राह्मण बैठ छली बली, ब्राह्मण 7,000 को मारो। राजा बलि कितना दानी था, लेकिन ब्राह्मण को अगर वो ही दान नहीं दे पाया, खुद नप गया। अगर अपने पे आ जाए तो ब्राह्मण 60,000 को मारो। सगर के बेटा 60,000 थे, कपिल देव ने भस्म कर दिया था। अगर अपने पे ब्राह्मण आ जावे कि ब्राह्मण सो के समुद्र लियो, अगस्त जी ब्राह्मण ने ही यदुवंश को मारो। भगवान को वंश नहीं बचो ब्राह्मण के श्राप से। कि ब्राह्मण लात हनी हरि के, और हृदय में लात मारी भृगु जी ने। ब्राह्मण ने क्षत्रिय दल मारो। परशुराम जी 21 बार क्षत्रियों को पृथ्वी से विहीन कर दिया था। तो ब्राह्मण से कोई पैर करे, तो ब्राह्मण से परमेश्वर हारो।
इंसान तो दूर की बात, लेकिन कैसो ब्राह्मण होवे, वेद पाठी होवे, ज्ञानी होवे, पुराणोक्त होवे, सुबह शाम संध्या करता होवे, भगवान का पूजन करता होवे, भगवान का मार्ग दिखाता होवे, नियम पे चलता होवे, संयम पे चलता होवे, ऐसे ब्राह्मण से बच के रहना। अगर श्राप दे दिया तो भगवान का वंश नहीं बचा, हम और आपकी तो गति ही क्या। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो ऐसे ही थे सुदामा जी, इनने चना खा लिए इसलिए भगवान भी कुछ दे नहीं पा रहे। आप लोग सोच रहे हो 3 लोग को राज दे दो, 2 लोग दे दो, भगवान ने चना खावे उनके लाने नहीं दो, तो सुशीला आ दो, क्योंकि सुशीला हम वैभव चाहिए था तो भगवान को